महाराज अशोक और भगवान बुद्ध, जिनके नाम पर सर्वसम्मति से 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में देश को चलाने का आदर्श महापुरुष बताया गया और उनकी विचारधारा के आधार पर हुकूमत करने की बात कही। जैसे पंचशील है, 10 सील है, 227 सील है, 302 सील। मात्र 5 सीलों का पालन भारत की प्रत्येक जनता कर ले तो पूरे देश में न्यायपालिका और प्रशासन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, धर्म राज्य हो जाएगा। और उस धर्म राज्य को अपने राजनीति की व्यवहारिक प्रयोगशाला में महाराज अशोक ने करके दिखाया है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप में भगवान बुद्ध की विचारधारा को फैलाया। महाराज अशोक ने धर्म की परिभाषा दिया और धर्म की परिभाषा दिया है कि कियमचु धम्मे। धर्म क्या है, स्वयं अपने से प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सचा सोचिए साधवे च माधवे च, यानी अपापहीनता, बहुत लोगों का कल्याण, सदा सत्य बोलना, सोचना, लिखना, पढ़ना, मृदुता पूर्वक आचरण करना, व्यवहार, दया दान, क्षमता का व्यवहार, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है और सभी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। जो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है पत्रकार बंधु, उनकी भी जिम्मेदारी है। इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएं। इन आज तक न पहुंचा करके ठीक उल्टी बातें पहुंचाई जाती हैं। छल कपट की, धोखाधड़ी की, झूठ फरेब की, संविधान तक की बातें गांव-गांव तक नहीं पहुंचाई गई। तो मैं पाठक गणों से कहना चाहूंगा, देशवासियों से कहना चाहूंगा कि जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब रीडर्स इन हिंदुत्व रामायण कृष्णा, हिंदू धर्म की पहेली अर्थात झूठी कहानी राम और कृष्ण, इसको भी पढ़ लें। फिर दक्षिण भारत में हम सबके क्रांतिकारी नेता रामास्वामी नायकर की लिखी हुई किताब है रावण और उसकी लंका, उसको भी पाठक गणवत से पढ़े। फिर पेरियार ललई सिंह यादव सच्ची रामायण की चाबी सहित उनके तमाम ग्रंथ है, उसको भी पढ़े। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री शोषित समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम स्वरूप वर्मा जी लिखी हुई किताब हिंदू धर्म के प्रवर्तक तुलसीदास नामक किताब अवश्य पढ़े। डॉक्टर मधुकर पिपलायन की भगवान बुद्ध का रावण को उपदेश, यह सारी किताबें पढ़े, तब पता लगेगा कि भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान का, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर सीधे 35 तक में जो लिखा है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश की एकता अखंडता का मूल आधार समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इन बातों को मिलाकर पढ़कर तब मूल्यांकन करें कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सदस्य, विधान परिषद ने जो वक्तव्य दिया है, उन्होंने सिर्फ वक्तव्य दिया नहीं, सिर्फ उन्होंने रामचरितमानस के उस दोहे को पढ़ा है। तो लिखने वाला अपराधी है या पढ़ने वाला? अगर पढ़ने वाले अपराधी हैं तो रामलीला करने वाले, कराने वाले, प्रतिदिन उसका मानस पाठ करने वाले, ये सभी अपराधी हैं। इनको ही FIR करके गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए और रामचरितमानस को जब्त कर लेना चाहिए।